जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पिछली गाथा में कहा गया था नादून आसवानम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुखस कारणंती तदो नियतिम पुनदि जीवो। आश्रव को असुचि विपरीत भाव जानकर और दुख का कारण जानकर ज्ञानी उनसे निर्वृत्त होता है। अब सवाल है किस भावना से ज्ञानी क्रोधादि आश्रवों से निर्वृत्त होता है। देखो भावना योग, भावना से जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन कैसे होता है। आचार्य कुंद कहते हैं तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, नित्य उसकी भावना भाव है ना। केन भावना प्रकारेण अयम आत्मा क्रोधादि आश्रवेभ्यो निवर्तते। किस प्रकार की भावना से आत्मा क्रोधादि से निर्वृत्त होती है। तो गाथा 78 पृष्ठ क्रमांक 74। अहमिको खलु शुद्धो। नीचे भी कुछ ग्रंथ अलग से रख दो, जिनको चाहिए दे देंगे। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदारूवी। कई पाठ है। अहमिको खलु शुद्धो निम्ममो नान दंसन समग्गो तम्मिठिरो तच्चित्तो सव्वेदे खयम नेमि। अहम इको, मैं एक अकेला हूँ। अहम इको यानी अहम इको, मैं एक अकेला हूँ। खल शुद्धो, शुद्ध हूँ। निम्ममो, ममत्व से रहित हूँ। नान दंसन समग्गो, ज्ञान दर्शन से समग्र यानी परिपूर्ण हूँ। तम्मिठिरो, उस स्वभाव में स्थित होता हुआ। तच्चित्तो, उसी में एक चित्त होकर लीन होता हुआ। एदे सब्बे खयम नेमि, मैं इन सब क्रोधादि विकारों का क्षय करता हूँ। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्व से रहित हूँ, ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूँ। ये मेरा स्वभाव है। एक अकेला शुद्ध और ममत्व रहित, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण मैं शुद्ध चैतन्य रूप हूँ। तम्मिठिदो, उस चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थित होकर, तच्चित्तो, उसमें लीन होता हुआ। एदे सब्बे खयम नेमि, मैं इन सबको क्षय करता हूँ। जब हम बार बार आत्मा की भावना भाते हैं तो आत्मा की भावना भाने से सब प्रकार के विभाव दूर होते हैं। तो हमें अपने अंदर की अशुद्धि को दूर करना है तो शुद्धि की भावना भानी चाहिए। हम जितनी तत्परता से अपनी आत्मा की भावना भाएंगे, हमारे अंदर के विकार वैसे ही दूर होंगे, है ना। कल सुबह के व्याख्यान में मैंने ये बात कही थी कि भावना से कर्म कैसे झड़ते हैं और भावना से आध्यात्मिक परिवर्तन कैसे होता है। मैंने वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों कारण बताया था। वैज्ञानिक कारण क्या बताया था कि भावनाओं के कारण हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ परिवर्तित हो जाती है, उनका स्राव बदलता है और उनके बदलने से हमारे शरीर के रसायन परिवर्तित हो जाते हैं।
जब शरीर के रसायन परिवर्तित होते हैं तो हमारे कर्मों का, इधर से, हमारे कर्मों का भी रसायन बदल जाता है। कर्मों का रसायन बदलता है तो जब आत्मा और कर्म की केमिस्ट्री चेंज होती है तो कर्मों की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, कर्म झड़ने लगते हैं। भाव से ही कर्म बंधते हैं और भाव से ही कर्म झड़ते हैं। जब हमारे अंदर नेगेटिव स्राव होता है, ठीक है, तो नेगेटिव सिक्रेशन होने पर हमारे शरीर में गंदे रसायन बनते हैं, उससे कर्म और बंधते हैं। जैसे राग, द्वेष, विकार है, क्रोध है, गुस्सा है, आवेग है, वासना है। ये विकार जब मन में आए तो पूरे शरीर के अंदर के रसायन बदलते हैं। जब शरीर के रसायन बदलते हैं, हमारे भाव बदलते हैं। भाव बदलते हैं तो उससे हमारे लिए नए कर्मों का आश्रय हो जाता है। और क्षमा है, करुणा है, संयम है, दया है, क्षमता है, ऐसे परिणाम आते हैं तो उस समय हमारे अंदर के रसायन परिवर्तित हो जाते हैं। हम लोग अनुभव में भी देखते हैं, एक समय तक जिससे वैर चलता है उसको देखते ही आग लगने लगती है, और जब हम उसको क्षमा कर देते हैं उसके ही गले में हाथ डाल करके चलने का भाव होता है। तो क्या हुआ, भाव बदलते ही हमारे परिणाम बदल गए। जो हमारे अंदर आग उत्पन्न करने वाले थे वे कर्म झड़ गए, तो हमारे भाव पवित्र हो गए, निर्मल हो गए। तो भाव से कर्म झड़ने का ये वैज्ञानिक कारण। और मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, हमारे अंदर के जितने भी विकार हैं ये सब हमारे अंतश्चेतना में पड़े दूषित संस्कारों के कारण हैं। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं, वे ही संस्कार हमारी प्रवृत्तियों में उभरते हैं, जिसे हम कॉन्शियस माइंड मानते हैं। अब उन संस्कारों को बदलना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और उन्हें हम तब बदल पाएंगे जब हम अच्छे संस्कारों का समारोपण करेंगे। तो मेरे अंदर राग, द्वेष, मोह के, काम, क्रोध, लोभ के, देहाश्रित बुद्धि के हमारे जो संस्कार बने हैं, हम अपने आप को इसी रूप महसूस करते आ रहे हैं। उसकी जगह जब हम हर पल ये भावना अहमिको खलु शुद्धो निम्ममो नान दंसन समग्गो तम मिठिदो तच्चित्ते सब्वे एदि तम मिठिदो तच्चित्तो सब्वे एद खयाम नेमी। तो ये भावनाएं जब बार बार शुद्धो हम सोहम अहमिको खलु शुद्धो, तो ये धुन ज्यों ज्यों अंदर जाती है हमारे सबकॉन्शियस के परिणति बदलती जाती है। ये एक प्रकार का ऑटो सजेशन है, और धीरे धीरे हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, पहुंच सकते हैं कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा अनुभव होने लगे। तो एक बड़ा बदलाव होता है। तो पुराने संस्कारों के छलन का नाम ही निर्जरा है। इसलिए जैन साधना विशुद्धतया वैज्ञानिक साधना है। यही भावना योग है, जिसे लोगों ने लंबे समय तक समझा नहीं। समय सार की व्याख्या लोगों ने सैद्धांतिक तरीके से की है, जो आम आदमी के द्वारा उपयोगी नहीं रही। यदि इसे हमने व्यवहारिक तरीके से समझने की कोशिश की होती तो समय सार से बच्चा बच्चा अपना जीवन बदल सकता है। तो ये भावना योग वही है, समझ के। तो अहम इको खलु शुद्धो, गाथाकार, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निम्ममो ममत्व से रहित हूँ, नाण दंसन समग्गो, ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हो, तम में थिदो, उसमें स्थित होता हुआ, तच्चित्तो, उसमें लीन होता हुआ, सब्वे देखयम नेमि, इन सब विकारों को मैं विकारों का क्षय करता हूँ। ठीक है, आगे चलें। अनुवाद। मैं एक शुद्ध नय से दृग बोध स्वामी
हूँ शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अबद्ध नामी, निराग भाव करता निज लीन होऊं, शुद्धोपयोग बल से विधि पंख धोऊं। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं जब शुद्धात्मा में लीन होऊंगा तब होऊंगा, पर हर पल ये भावना तो आज भाई सकता हूँ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये भाव हर श्वास में होना चाहिए। सोहम सोहम सोहम, इसे ही दोहरा ले तो बदलाव बहुत बड़ा होता है। लेकिन अभी तो सब विस्मृति में जीते हैं। मैं आत्मा हूँ इसकी चर्चा जब तक साथ सभा में, तभी तक बाद में अनात्मा में लग जाते हैं। हमारी सारी बुद्धि अनात्मा में उलझी रहती है। हमारा सारा प्रयत्न अनात्मा और अनात्मीय के लिए होता है। आत्मा हमारे प्रयोजन से ओझल हो चुका है, तो उसको जगाने के लिए बार 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 भावना भाव, और जिधर हमारी भावनाएं जुड़ी उससे हटाने के लिए ये देखो कि ये सही नहीं है। वो क्या करो? जीव निबद्धाए दे अधवा निच्चातः असरणाय। देखो इसका पाठ अधु अनुच्चातः असरणाय होना चाहिए। पुरानी प्रतियों में क्या है देखो, जीव निबद्धाए दे अधु अनिच्चातः असरणाय। पुरानी पुस्तक है किसी के पास? हाँ, उसमें क्या लिखा है? अधुआ है। आपके में अधुआ है, इसमें नहीं। जीव निबद्धा धे, मात्रा गिनो, 2 3 4 6 2 8 10 12, 12 है। अधु 1 2 3 4 2 6 2 8 9 2 11 12 13 14 16 17 अधुआ चाहिए। जीव निबद्धाए दे अधवा निच्चातः असरणाय, दुःखा दुःख फलानी नादून निवत्त देते ही। ए दे, ये क्रोध आदि के विकार जीव निबद्धा, ये क्या है? जीव से बंधे हुए। अधवा, अध्रुव है, स्थायी नहीं है। अनिच्चा, क्षणभंगुर है। तहा असरणा, असरण है। दुखा, दुख रूप है। और दुख फलानी, दुख के फल हैं। ऐसा नादून, ऐसा जान कर ते ही निवत्त दे, उससे ज्ञानी निर्वृत्त होता है। आत्मा को अपने लिए शरण और कल्याणकारी मानकर उधर मुड़ना और रागादिक विकारों को अध्रुव, अनित्य, अशरण, दुख और दुख के फल स्वरूप जानकर उससे दूर होना। तो हम लोग जैसे जहर है, जहर खाने की इच्छा किसी की होती है? क्यों नहीं? क्योंकि हमको पता है जहर प्राण घातक है ना? जहर प्राण घातक है। जो जहर खाएगा सो मरेगा। तो कोई कह भी दे और जहर की बात तो जाने दो, किसी वस्तु में जहर है ऐसा भ्रम भी हो जाए तो खाने की बात तो दूर की, छूना भी कोई पसंद नहीं करेगा। इसी तरह रागादिक विकारों को, क्रोधादि रूप आश्रमों को
जब हम अपने लिए अहितकर अच्छे से महसूस करने लगेंगे तो विकारों की तरफ दृष्टि ही नहीं जाएगी। तो दोनों तरफ से भावना भाने की बात की गई। ये हितकर है इसे अपनाओ, और जो अहितकर है उससे दूरी रखो। तो एदे जीव निबद्धा अधुवा अनिच्चा असरणा दुखा दुख फला इति नादून निवत्त दे तेहि। तो तेहि निवत्त दे, उससे निर्वृत्त होता है। कौन निर्वृत्त होता है? ज्ञानी। कब निर्वृत्त होता है? कि जब जानता है दे जीव निबद्धा, जीव से बंधे हुए क्रोधादिक विकार या रागादिक रूप परिणाम या आश्रव अध्रुव हैं, अनित्य हैं, असरण हैं, दुख स्वरूप हैं और दुख के फल हैं, ऐसा जानकर वे इससे निर्वृत्त होते हैं। चलू आगे। क्रोधादि कर्म मम आत्म में बंधे हैं, ना है शरण न ध्रुव वे मुझसे जुदे हैं। है दुख दुख फलदायक जाने ऐसा, छोड़ते मुनि ने धर नग्न भेषा। अध्रुव और अनित्य समान रूप से एक है, लेकिन यहाँ पर अध्रुव और अनित्य को दो अर्थ में लिया। अध्रुव यानी अशाश्वत और अनित्य यानी क्षण भंगुर। बात एक है, पर हम जब भावना भा रहे हैं तो एक ही चीज़ को अब दुख और दुख के फल में क्या अंतर है, वैसे लेना होगा। चलिए, अब आत्मा ज्ञानी होकर किस प्रकार से हम जाने कि आत्मा ज्ञानी है। तो कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहे परिणामम। न करे दिएद मद जो जान दिशो हवदिनानी। करें कम्मस्य परिणाम, अर्थात कर्म के परिणाम का। तहे उसी प्रकार नो कम्मस्य परिणामम, और नो कर्म के परिणाम का। आदा एदम न करे दी, इसको आत्मा नहीं करता, चाहे कर्म का परिणाम हो या नो कर्म का परिणाम हो, इनको आत्मा नहीं करता। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य परिणामम, कर्म का परिणाम अथवा नो कर्म का परिणाम, इसको आदा एदम न करे दे, इसे आत्मा नहीं करता। जो जानदी सो नानी हवदी, जो जानता है वह ज्ञानी होता है। अर्थात मेरे अंदर क्रोध आ रहा है तो इसका कर्ता मेरी आत्मा नहीं है। ये शरीर आदिक विकार है, शरीर आदिक संयोग है, नोकर्म है, ये आत्मा का परिणाम नहीं है। मेरे आत्मा में जुड़े हुए जो कर्म है उसका कर्ता भी आत्मा नहीं है। इनको आत्मा नहीं करता तो कौन करता है? गुस्सा मैं कर रहा हूँ, ये सच है कि झूठ? मुझ में राग है, ये सच है या झूठ? हाँ, सच है।
अभी तो हमने व्यवहार निश्चय की बात नहीं की। कर्म का परिणाम हो अथवा नो कर्म का परिणाम, इन्हें करने वाला आत्मा नहीं है। इसे जो जानता है वो ज्ञानी है। तो जो जान रहा है कि आत्मा का परिणाम वो ज्ञानी है, क्या ज्ञानी? बोलो। मैं प्रवचन दे रहा हूँ, ये सच है कि झूठ? बोलो। मैं समय सार का व्याख्यान कर रहा हूँ, ये सच है कि झूठ? तुम लोग समय सार सुन रहे हो, ये सच है कि झूठ? हाँ, आचार्य कुंद कहते हैं जब समय सार पढ़ो तो कहो ये सब झूठ है। क्या है? झूठ। कर्तृत्व दो प्रकार का होता है, एक निमित्त कर्तृत्व और दूसरा उपादान कर्तृत्व। क्या है? निमित्त और उपादान। तुम्हारे सामने ये दो नए शब्द आ गए, उपादान और निमित्त। इस ग्रंथ में ये शब्द बार बार आएंगे। उपादान का मतलब होता है वस्तुगत योग्यता। क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ अपनी योग्यता से, आप लोग सुन रहे हैं अपनी योग्यता से। मेरी बात को आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, नीचे वाले और कम समझ रहे हैं क्योंकि उनको आगे पीछे का पता नहीं। और ये छोटे छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे हैं। वो सोच रहे होंगे मम्मी पापा कहाँ ला के बिठाल दिए, है ना? अब वो क्या हुआ? बोलने की क्रिया एक हो रही है पर समझने की क्रिया अनेक हो रही है ना? समझ कौन रहे हैं? सब अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप समझ रहे हैं। तो आपको मैं समझा रहा हूं या आपकी योग्यता? तुम मुझसे समझ रहे हो कि अपनी योग्यता से? ये अज्ञानी की भाषा है। आप समझ रहे हो अपनी योग्यता से, और यदि मैं ये भ्रम समझ लूं कि मैं समझा रहा हूं तो मेरा भ्रम है। मैं इसमें हूं निमित्त। तो उपादान और निमित्त, इन दो शब्दों को मैं समझा रहा था। वस्तु की योग्यता को उपादान कहते हैं और उसको उभारने के बाहरी कारण को निमित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ये परिभाषा कहीं मिलेगी नहीं, लिख लो। उपादान यानी वस्तुगत योग्यता और निमित्त उपादान को उभारने का बाहरी कारण। ठीक है? अब क्या हुआ इसी उदाहरण में लो। उपादान, योग्यता ही तो उपादान है। तो योग्यता यानी उपादान, उस उपादान को उभारने में जो बाह्य सहकारी कारण है उसका नाम निमित्त है। तो आपके भीतर समझने की योग्यता है कि नहीं? आपको अक्षर ज्ञान है, भाषा की समझ है, आप हिंदी जानते हो तो सुन पा रहे हो। अगर कोई दूसरा आदमी आ जाए जो हिंदी भाषी नहीं है, उसके लिए तो महाराज क्या बोल रहे उसको इतना ही पता होगा, बोल रहे बाकी कुछ। तो तुम्हारे भीतर तत्व को समझने की योग्यता है, उससे तुम समझ रहे हो। लेकिन हमारे द्वारा समझाए जाने पर तुम्हारी योग्यता और निखर रही है, सुगमता से समझने में आ रही है। तो उसमें मेरी भूमिका क्या हो गई? निमित्त की। क्या भूमिका हुई? तो मैं इस समझने और समझाने की क्रिया में क्या बना? निमित्त। आप मेरे निमित्त से समझ रहे हो, पर आपके अंदर ऐसी योग्यता है तभी समझ पा रहे हो। अगर योग्यता नहीं होती तो समझने की कोई संभावना नहीं। तो इसी तरह करें कि उपादान रूप से आत्मा न कर्म को करता है न नो कर्म को करता है। आत्मा तो केवल ज्ञान दर्शन रूप भाव का करता है। वो ज्ञाता है और दृष्टा है, इसके अलावा कुछ नहीं। यदि कर रहा है तो इसका विकार है। हाँ, कर्म के निमित्त से आत्मा में विकार होता है।
ये आत्मा का स्वभाव नहीं विभाव है। एकांत से ऐसा पकड़ लो कि आत्मा में राग द्वेष मोह तो होता ही नहीं है, तो ये राग द्वेष मोह हम में नहीं हो रहा, किसी और में हो रहा है। तुम्हारे भीतर कोई अनात्मा बैठा, वो राग द्वेष मोह कर रहा, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा एकांत मत पकड़ लेना। ये कर्म और नो कर्म का परिणाम है, जिसका मूल कर्ता आत्मा नहीं है। हमेशा एक बात को अपने हृदय में धारण करके रखो, मैं करता नहीं, निमित्त हूँ। समझ गए? और इसमें भी अनेकांत। दूसरों के लिए कितना भी अच्छा करो, तुम अपने आप को निमित्त मानो, और दूसरा तुम्हारे लिए थोड़ा भी अच्छा करे तो उसे निमित्त नहीं मानो, उसको उसका कर्तृत्व मानो कि ये उसकी कृपा से हुआ। तब अहंकार से बच सकोगे। नहीं तो हमें गुरु ने क्या किया, वो तो निमित्त मात्र थे, हमने तो अपनी योग्यता से सब सीखा। क्या हो गया? शास्त्र बोलता मैं योग्यता। गुरु कौन होते हैं? गुरु खुद कहते हैं कि गुरु तो निमित्त मात्र में वास्ती। तो वहीं पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर हाँ, उसी बात को नहीं, गुरु ने जैसे मेरे लिए गुरु मेरे निमित्त बने और गुरु की कृपा से मुझे जो ज्ञान मिला, मैं भी तुम सबको हाइट पे पहुंचा दूंगा। आज देखो लाखों मेरे इशारे पर कहाँ से कहाँ होते हैं, मैंने लाखों का जीवन बदल दिया। ये क्या हो गया? तूने लाखों का तो बदल दिया, खुद का बिगाड़ लिया अहंकार पाल के। तू बदलने वाला कौन होता है? ठेकेदार है क्या? तेरे को ठेका मिला है दुनिया को बदलने का? तो कुछ नहीं कर सकता। तू अगर कर सकता है तो केवल मन में एक भाव कर सकता है, और ये भाव भी तेरा स्वभाव नहीं है। सब अपने अपने में परिणमन करते हैं, तू करता नहीं है। इतना सा ज्ञान आ गया ना अंदर, तो जीवन का काया पलट। अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, ये सारा आरोप अज्ञान का फल है। बोलो रात दिन राग द्वेष इसी वजह से होते हैं ना। ये कर दिया, वो कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया, उसलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने। अरे भले मानो, ये क्यों नहीं सोचते कि ये सब वो तो केवल निमित्त है, असल कारण तो कोई और है। इतना भर अपने मन में आ जाए तो अपने आप आर्त और ध्यान खत्म हो जाए। आज के इस गाथा से इतना सा सार निकालो। इस विवेचना में मत पड़ो कि निमित्त क्या करता, उपादान क्या करता, इसके हार्द को समझो, और जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसे सहज भाव से स्वीकार करने के अभ्यासी बनो। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, सदा बहार प्रसन्न बने रहोगे। ये समय सार है, ये व्यवहारिक अध्यात्म है। अब इतना ही नहीं होता, बाकी सब हो जाता। आज से अभ्यास करो निमित्त से अप्रभावित रहने की। जो निमित्त मेरे परिणाम को बिगाड़ने में कारण बने, मुझे उससे अप्रभावित रहना है। निमित्त को दोष नहीं देना और निमित्त से प्रभावित नहीं होना। देख लो 80% राग द्वेष पहले दिन से खत्म हो जाएगा, और 10-20% फिर थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा, तुम लोग वीतराग हो जाओ। इतना ही चाहिए, बस यही नहीं हो पाता, यही गड़बड़ झाला है। देखिए, नो कर्म रूप जड़ पुद्गल काय का भी, मोहादि कर्म रति राग विभाव का भी, करता न आत्म रहा इस भांति ज्ञानी, है जानते हृदय से सुन संत वाणी। अब बोल रहे आत्मा किसका करता है? तो कहते हैं व्यवहार से आत्मा करता है, निश्चय से इनका करता नहीं है। कत्ता भन दो नय कत्ता केन सो उवायन, धम्मादि परिणामे
जो जान दिशो हवदिनानी। बड़ी व्यापक दृष्टि दे रहे हैं आचार्य। धम्मादि परिणामे धर्म कर्म के कार्यों में, अभी तो काम क्रोध की बात थी, धर्म आदि शुभ कार्य भी जो हम करते हैं, इसका आदा कर्ता भन, तो इसका कर्ता आत्मा को कहा गया है। अरे मैंने वंदना कर ली, मैंने पूजा कर लिया, मैंने पाठ कर लिया, मैंने व्रत कर लिया, मैंने उपवास कर लिया, मैंने दीक्षा ले ली, मैंने ध्यान किया, मैंने स्वाध्याय किया, मैंने सामायिक की। तू क्या किया? तू करने वाला कहाँ है? यथार्थ तो यही है, पर व्यवहार से ये कहा जाता है कि मैंने किया। तो धम्मादि परिणामे, धार्मिक कार्यों में पुण्य पापादि परिणामों का आदा कर्ता भन दो, आत्मा कर्ता कहा गया है। किन सो उपाय न, किसी उपाय से, यानी व्यवहार से, और नए कर्ता किन सो उपाय न, और निश्चय ने से किसी का कर्ता नहीं है भी और नहीं भी है। इनका कर्ता है, ये व्यवहार नहीं का कथन है, निश्चय ने से इनका कर्ता नहीं है। ऐसा जो जान दे, जो जानता है, सो हवदी नानी, वही ज्ञानी होता है। मतलब मेरे कहने में आ रहा है, मेरे बोलने में आ रहा है कि मैं ये सब कर रहा हूँ, करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, करने में निमित्त बन रहा हूँ, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ। यथार्थ है, देखने में आ रहा है कि ये सब किया जा रहा है, पर किया कुछ नहीं जा रहा है, सब हो रहा है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ये समझ अंदर बैठ जाए, सब खत्म। पर हिसाब लगाओ अपने संस्कार में क्या बातें हैं। ये वैसा, वो ऐसा, ये इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ये बोला, उसने वो बोला, इसने ये बनाया, उसने वो बिगाड़ा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। जो ऐसा वैसा में ही सब समय बर्बाद होता है। हाँ, करता नहीं है इसका तात्पर्य नहीं। अब गुरु के पास शिष्य आया, हम आपका अनुग्रह चाहते हैं, कृपया कर हमें अपनी शरण दे कर मेरा उद्धार कीजिए। मैं तेरा करता नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तेरा उपादान तुझे उभारेगा, ऐसा बोला जाए? नहीं। हाँ, आया है, उसकी परीक्षा करो, उसको देखो, जांचो, और उसके वैराग्य को समझकर भव्य जीव मानकर उसके लिए ऐसा उपदेश दे कि उसका और मन पक्का हो जाए, और परख कर उसे आगे बढ़ाएं, पर मन में धारें ये तो किसी निमित्त नैमित्तिक संबंधवश मेरे पास आया है, मैं अपनी ओर से जो उत्कृष्ट देने में निमित्त बनूं, मुझे बनना है, पर मैं करता नहीं हूँ। ये सोच होती है। हो जाए तो हो जाए, बस यही मान करके चलो, कुछ भी करो। अहंकार आता है, गुदगुदी आती है अंदर, अरे मैंने किया, और चार प्रशंसा कर दे, तुम्हारे किसी कृतित्व को लेकर कोई सराहना कर दे तो छाती फूलती है, मन में गुदगुदी आती है। देखो, छोटे से सड़े से काम के लिए भी कोई तुम्हारी थोड़ी सराहना कर दे, ओह क्या बात हो गई, और थोड़ी सी टिप्पणी कर दे तो, टिप्पणी कर दे तो बत्ती बुझ जाती है। पल में बत्ती जलती है और पल में बत्ती बुझ जाती है। तो तारीफ और टिप्पणी के इस चक्कर से ऊपर उठो। ये प्रशंसा भी मेरी नहीं और आलोचना भी मेरी नहीं,
ये उसे ही पता लगता है जो हर पर ये भावना भाता अहमी को खल सद्धो निम्ममो नान दंसन समग्गो तम मिठिदो तच्चित्तो सवेदे खयम नेमी। भस्म कर दो, वहीं के वहीं उसे समाप्त कर डालो, तो जीवन का रस है। तो समय सार लोग कहते हैं गृहस्थों के पढ़ने लायक नहीं, पर मैं कहता हूँ अगर समय सार को इस तरीके से व्याख्यायित किया जाए तो साधारण व्यक्ति के लिए भी बहुत उपयोगी है। आचार्य कुंद की भाषा सबके कल्याण का कारण है, किसी एक का नहीं। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप लोगों को फिर से आना है। आत्मा अशुद्ध नय से पर भाव करता, होता विशुद्ध नय से निज भाव करता। धर्मानुराग तक को परमान ज्ञानी, विश्रांत हो स्वयं में बनते न मानी। यही कल्याणी है। चलिए, जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख से।